हाँ जी, कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है प्रदीप अकेडमी में। और मैं आज आपको कराने वाला हूँ सीटेट के ट्रिक्स, टैग वर्ड्स, जो पेपर में आपका बहुत मुख्य हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन उसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन का पढ़ते के साथ ही आपको ऑप्शन चेक करने की भी वो नहीं है जरूरत, आपको वैसे आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। CDP। ठीक है, पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा वर्ड ट्रिक्स, सबसे जरूरी। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या है, हमेशा, कभी नहीं, सभी बच्चे। ठीक है, हम एकमात्र, ये क्या है, ये सारे टैग वर्ड्स आपके हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, जब तक आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा, क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा होगा लास्ट में, नहीं, तब तक आपको इनमें से कोई आंसर पे टिक नहीं लगाना। ठीक है, ये सारे हमारे को क्लासरूम ना, मतलब बच्चे के रूप के अकॉर्डिंग क्लासरूम करना चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये, तो जो जैसा बच्चा है हमारे को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा एक टीचर को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हमेशा, कभी नहीं, सभी बच्चे। ठीक है, मात्र, तो ये सारे ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, चलो आगे। CDP में विकास सीखना लचीला व्यक्तिगत होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे ऑप्शन, कैसे ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना ऊपर वाले, ये वाले ऑप्शन मतलब गलत रहते हैं। ठीक है, जो मतलब विकास है एक बच्चे का, वो व्यक्तिगत लचीला होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत रहेंगे। ठीक है, सेकंड है इसका पॉइंट, चाइल्ड सेंटर्ड रूल। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है आपको, अगर विकल्प में लिखा हो बाल केंद्रित, छात्र की सक्रिय भूमिका, रुचि व आवश्यकता, सीखने में गीत के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कोई सा भी आंसर के कक्षा को कैसे, क्या, कौन सा केंद्र, कक्षा को क्या केंद्र मानना चाहिए, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन ठीक रहेंगे आपके। ठीक है, बाल केंद्रित, छात्र की सक्रिय भूमिका, रुचि व आवश्यकता, सीखने की गति के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, 90% केस में ये सही होते हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन ठीक होते हैं, ये वाले, बाल केंद्रित, छात्र की सक्रिय भूमिका, रुचि आवश्यकता, सीखने की गति के अनुसार। ठीक है, फिर है आपका टीचर व फैसिलिटेटर ट्रिक्स, शिक्षा, जो एक क्लास में शिक्षा होता है, ठीक है, शिक्षक होता है, वो हमेशा आदेश देने वाला नहीं होता। ठीक है, आदेश देने वाला नहीं होता, सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होता, वो कौन सा होता है, वो होता है मार्गदर्शक, सुविधादाता। ठीक है, एक जो टीचर है, टीचर कैसा होता है क्लास में, सुविधादाता होता है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन में मार्गदर्शन, ठीक है, सुविधादाता, तो ऐसे ऑप्शन ठीक रहता है। ठीक है, फिर है आपका फैसिलिटेटर वाला ऑप्शन चुनो। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन चुनो। ठीक है, चलो अगला है आपका लर्निंग वर्स डेवलपमेंट ट्रिक्स, सीखना, जो सीखना है वो अनुभव से बदलाव। ठीक है, अच्छी बात है। विकास प्रकृति, प्राकृतिक प्लस सीखना होता है। ठीक है, दोनों को एक जैसा बताने वाला ऑप्शन गलत रहेगा, ये ध्यान रखना। सीधा है, क्या है इसका सीधा, बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, फिर है आपका प्याज, प्याजे पहचान ट्रिक, जो एक प्याजे की वो है, थ्योरी है। ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अगर क्वेश्चन में आ गया आपका, संज्ञानात्मक विकास किसने, ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक विकास किसका है, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट है, आत्म केंद्रिता, संरक्षण का अभाव, ठोस वस्तुओं की जरूरतें। ठीक है, तो ये सारे प्याजे, जो प्याजे का पर्सन है उससे मुझे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह मुझे देख लेना कौन सा ठीक रहेगा। फिर है आपका वाइगॉस की पहचान ट्रिक, फिर है आपका वाइगॉस की पहचान ट्रिक। ठीक है, जो मतलब वाइगॉस की है, वो कहते हैं कि जो एक बच्चा है वो समूह में सीखता है। ठीक है, सहयोग से सीखता है, शिक्षक बड़े की मदद, मतलब जो एक बच्चा है वो ZPD की वो लेता है मदद। ठीक है, ये वाइगोस्की वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर है आपका कोलबर्ग, कोलबर्ग कहते हैं सही गलत, नैतिक, निपुणता, नियम, दंड, पुरस्कार। ठीक है, ये सारे नैतिक विकास के वो है। ठीक है, पॉइंट। फिर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ट्रिक। ठीक है, जो एक कक्षा में एक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। ठीक, किसी को भी अलग नहीं करना। ठीक है, हाँ, कोई अगर बच्चा मतलब दिव्यांग है, ठीक है, तो उसको अलग स्कूल में नहीं डालना, उसको एक ही साथ के स्कूल में पढ़ाना है। ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर है आपका असिस्मेंट। ठीक है, अब, ठीक है, अब ये इसमें क्या बताना है, सुधार के लिए निर्माणात्मक, ठीक है, परिणाम के लिए योगात्मक, सीटेट में फॉर्मेटिव, समेटिव। ठीक है,
ये याद रखना, ठीक है। फिर है आपका मोटिवेशन ट्रिक, रुचि से आंतरिक अभिप्रेरणा बेस्ट है, इनाम से बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। फिर आपका सबसे कॉमन गलतियां, अब जो बच्चा है वो गलतियां कहाँ करता है, रटने पर जोर नहीं देना, दंड आधारित अनुशासन, तुलना करना, केवल परीक्षाएं पर ध्यान देना, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव है टैग वर्ड्स, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन को हमेशा उनके ध्यान से करना है, क्वेश्चन को हमेशा उनके ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये सारे देख के करना, ठीक है। चलो अगला है आपका, और खत्म हो गया गाइस, ये आपके लिए मैं इतना ही लाया था, ये वीडियो मुझे देख लेना, ठीक है। टैग वर्ड्स के नाम से आएगी वीडियो, ठीक है। ये सारे आपका क्या है, अच्छा वो रहेगा, ठीक है। अगर आप कर लोगे तो आपके कम से कम 4-5 नंबर कहीं नहीं गए इससे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आप देख रहे हैं प्रदीप अकेडमी। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपके इस पेपर में से आपका कम से कम पूरा पेपर एज इट इज फंस सकता है अगर आप ध्यान से करोगे तो। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आ रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, वो आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ क्या कहता है पहला आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह रहा है। तो बताओ क्या आंसर इसका होगा। तो पहले का आंसर होगा आपका डी, किशोरावस्था में ऐसा होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव, तो इसका हमेशा बताना है नेगेटिव इसका आंसर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, जबकि ये गलत है। पैर से नहीं होता, वो होता है सिर से पैर की ओर। कौन सा होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। तीसरा आपका क्वेश्चन कहता है, बच्चों में व्यक्तिगत अंतर का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतरक्रिया, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपका, समाजीकरण कैसा होता है। समाजीकरण एक, पहला ऑप्शन है रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है सरल व एकयामी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, डी ऑप्शन है अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो ये नहीं होता, अनम्य, सरल भी नहीं होता, रेखीय भी नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा। पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका, जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया। तो पहला पॉइंट है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। बी पॉइंट है, भाषा विकास को सुशोधाय करती है। सी पॉइंट है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। डी पॉइंट कहता है आपका, बच्चे एक खाली स्लेट, देखो खाली स्लेट तो आपका नेगेटिव, पूरा सीटेट ही आपका नेगेटिव है, ठीक है। स्लेट आपका यहाँ भी दिख जाए, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, बच्चे के अंदर ज्ञान है, पैदा वो कर सकता है, ज्ञान, अच्छा ज्ञान है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। छठा क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसी किसी युग्म मिलान सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां। सातवां क्वेश्चन कहता है आपका, कोलवर के बारे में है, वो बताना है आपको। कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां। आठवां क्वेश्चन कहता है आपका वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की का मानना था, अब क्या मानना था आपको वो बताना है। पहला पॉइंट है, बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वह निष्क्रिय, देखो निष्क्रिय नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन काट दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है आपका, बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। सी पॉइंट है, बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। डी पॉइंट कहता है आपका, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक नाम प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए, बी, बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका नौवां क्वेश्चन कहता है आपका वाइगोस्की के बारे में। ये कहता है आपका, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोविज्ञान उपकरणों का बहुत महत्व दिया है। क्या दिया है। पहला पॉइंट है भाषा, बी पॉइंट है कैलेंडर, सी पॉइंट है कैलकुलेटर, डी ऑप्शन है मोबाइल। तो वाइगोस्की ने भाषा पर जोर दिया है, ठीक है। चलो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। 10वां क्वेश्चन कहता है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है वो आपको बताना है। पहला पॉइंट है, बच्चों को सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बी पॉइंट कहता है आपका, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, वह अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। अनम्य नहीं होता, अनम्य मतलब होता कठोर, ठीक है। सी पॉइंट कहता है आपका, सीखने को सुधारित करने के लिए वेदन, वेदन तो आपका नेगेटिव वो है वर्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा पॉइंट कहता है, सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका डी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। 11वां क्वेश्चन कहता है आपका, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा जल्दी कमेंट में।
तो इसका पहला पॉइंट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी पॉइंट है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी पॉइंट है अंत्य व्यक्तिक बुद्धि, डी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, अंत्य व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। 12वां क्वेश्चन कहता है आपका शिक्षकों को कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता व पक्षपात कम करने में मदद करेगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा आपका पॉइंट ऐसा है जो रूढ़िवाद व पक्षपात को कम करने में मदद करेगा। देखो ये आप इस क्वेश्चन में एक बात सीख लो कि इस क्वेश्चन में हमेशा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में हमेशा जो हम कहेंगे रूढ़िवादिता हमें हमेशा केवल महिलाओं को, केवल पुरुष को लेकर नहीं चलेगा, वो हमेशा दोनों की बात करेगा, पुरुष की भी और महिलाओं की भी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो पहला पॉइंट कहता है कक्षा में केवल लड़कियों, भाई केवल नहीं होगा। फिर आपका बी पॉइंट कहता है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियां को देना चाहिए, ये भी नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन खराब हो गया। सी पॉइंट है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरत के संदर्भ में नहीं। देखो केवल वाला हमेशा नेगेटिव हो रहता है टैगवर्ड्स, पॉजिटिव टैगवर्ड से आपका डी पॉइंट सभी जेंडर को स्वायत्ता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। सभी बच्चों को क्या करते हैं, सभी पुरुष व मतलब बॉय को क्या करना है, सबको मतलब एक साथ जोड़ के चलना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। 13वां क्वेश्चन कहता है आपका कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुधारित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। पहला पॉइंट है व्यवहारवादी, दूसरा पॉइंट है सूचना संक्रमण, तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक, डी ऑप्शन है मनोगतिशील। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा जल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां। 14 क्वेश्चन कहता है आपका कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। क्वेश्चन में आपका पूछा है नेगेटिव, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। पहला पॉइंट कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, बी पॉइंट कहता है छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, सी पॉइंट कहता है ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, डी पॉइंट कहता है निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो इसका राइट ऑप्शन जगह डी, कभी भी मानक आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स है और अनदेखा भी आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। मानकीकृत तो नहीं होना चाहिए, व्यापक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो मैंने काट दिया, अब आपको इन दोनों में से बताना है क्या होगा। देखो गुणात्मक हमेशा इसके अंदर आ जाएगा रचनात्मक के अंदर। ठीक है, तो व्यापक पॉइंट क्या है, रचनात्मक, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 16वां क्वेश्चन कहता है आपका 16वां क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो ये 4 पॉइंट दिए हैं, तो इन चारों में से बताना कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से शामिल नहीं है। तो पहला पॉइंट कहता है वादा मुक्त वातावरण का प्रावधान, वादा मुक्त तो कभी नहीं होता। दूसरा पॉइंट कहता है योग्यताओं के आधार पर बच्चों को प्रतिकरण, तो प्रतिकरण कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, नहीं ये भी नहीं हो सकता भाई, तो प्रतिकरण कर सकते हैं यार, रुको रुको रुको, भाई सुनो, इसका ये ऑप्शन ठीक रहेगा वादा मुक्त। वादा मुक्त का मतलब होता है जो एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने में उसको कोई वादा नहीं आए, कोई किसी चीज का समस्याओं का समाधान, समस्याओं का क्या क्या नहीं हो, समस्याओं का, एक सेकंड यार, ये फोन ने बड़ा तंग कर दिया है। देखो 16वां कहता है आपका समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला पॉइंट है वादा मुक्त वातावरण का प्रावधान, हाँ ये ठीक पॉइंट है। ठीक है, और आपका दूसरा पॉइंट कहता है योग्यताओं के आधार पर बच्चों को प्रतिकरण करना। देखो प्रतिकरण मतलब होता है बच्चों को अलग अलग करना, तो ये नहीं करेंगे हम, सभी बच्चों को समावेशी क्लास में क्या होता है, सभी बच्चों को उनके एक साथ लेके चलना है। तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों की पहचान कर उनका नामीकरण, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रियों में, तो इसका ये और ये पॉइंट आपका ठीक रहेगा, पहला और चौथा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। 17 क्या कहता है छात्रों के विविध समूहों के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको नेगेटिव ही बताना है। पहला पॉइंट है आपका बहस और चर्चा को प्रोत्साहन करना, हाँ ये कर सकते हैं भाई। बी पॉइंट है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन, सी पॉइंट है एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, डी ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका सी, मानकीकृत नहीं करते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। 18वां कहता है आपका कथन आपके दिए गए दो, ठीक है, अब उस कथन में से कथन ए और कथन कथन आर, ठीक है, अब आपको इन दोनों कथन में से बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन ए कहता है आपका वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों
का प्रयोग करना चाहिए, वह उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क कहता है इसका, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां ओ 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां कहता है, कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 20। 20 क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? तो इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट है जिज्ञासा होनी चाहिए, बी पॉइंट है स्वतंत्रता होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, चौथा पॉइंट है उच्च स्तर की एकाग्रता होनी चाहिए, डी पॉइंट कहता है आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। देखो बारंबार अभ्यास की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, 1 2 3 4 दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 क्वेश्चन कहता है आपका, कथन फिर से दिया गया है, उसमें तर्क करना है। ठीक है, कथन ए है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। तो ये आपका नेगेटिव है। तर्क दिया है इसका, बच्चे निष्क्रिय स्वरण की प्रक्रिया के माध्यम सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। उसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 22। 22 कहता है, शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तर्क कहता है इसका, अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है, सही विकल्प चुनिए। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, ए। ए और बी आर दोनों सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। 23 क्वेश्चन कहता है आपका, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? पहला पॉइंट है बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब, बी पॉइंट है शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब, सी पॉइंट है माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब, डी पॉइंट है स्कूली तांत्रिक की कार्यशीलता का प्रतिबिंब। देखो जब बच्चा असफलता होता है, फेल हो जाता है, तो उसमें स्कूल के कार्यक्रम की गलती होती है, ना कि माता पिता शिक्षक ना बच्चे, किसी की गलती नहीं, गलती होती है स्कूल की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 24। 24 क्वेश्चन कहता है आपका, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है? निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 25। 25 क्वेश्चन कहता है आपका, साधन ओहो 25 यहाँ पे आपका डैश वो देना था, पर जो हमारे टाइपिंग के जो मास्टर है उन्होंने आंसर ही दे दिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 26। 26 क्वेश्चन कहता है, कथन ए और आर है। कथन ए कहता है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की अपेक्षा करनी चाहिए। तर्क इसका कहता है, अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक सुस्ताय से प्रभावित नहीं होते। तो बताओ इसका राइट होगा इसका ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 क्वेश्चन कहता है आपका, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? पहला पॉइंट है अर्थपूर्ण खोज द्वारा, बी पॉइंट है विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, सी पॉइंट है भौतिक पुरस्कार देकर, डी पॉइंट है नकारात्मक पुनर्बलन देकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अर्थपूर्ण खोज द्वारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 28। 28 क्वेश्चन कहता है आपका, अधिसंज्ञा में स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया शामिल है। तो इसका आंसर बताने, इसका आंसर हो जाएगा आपका समावेश, वो समावेशन नहीं होगा, अधिसंज्ञान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। 29 क्वेश्चन कहता है, शिक्षकों के मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता वर्धिक है। ओहो यहाँ पे वर्धिक की जगह ये यहाँ पे डैश आना चाहिए था, और एक यहाँ डैश आना चाहिए था। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 30। 30 क्वेश्चन कहता है, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित हो, सजा से बचने के कारण नहीं होगा। बी पॉइंट है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सी पॉइंट कहता है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होता है। डी पॉइंट है, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका, भाई प्रेरणा के बिना तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, तो जब तक उसकी आंतरिक प्रेरणा नहीं होगी तब तक बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो उसका राइट ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपको हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद करेंगे अपना फिर करेंगे अपना ईवीएस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आगे आपकी क्या आ गई, हिंदी। ठीक है, हिंदी आ गई आपकी। चलो क्वेश्चन कहता है आपका हिंदी का पहला, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण एवं ग्राहीण कौशल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, श्रवण एवं पठन, ये कौशल है आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका
क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन के एक साथ चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, ये कहता है पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तर्क है? तो बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी पठन। देखो यहाँ पठन की बात आ जाए वहां चले जाना बोध पे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बोध वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 109। अब ये कहता है एक 5 की कक्षा एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। वह उन्हें थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें चर्चा व संग्रहीकरण करना है। विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्यान करनी है। आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बी परियोजना कार्य। देखो यहाँ आपकी बात करें समूह की, टॉपिक की और व्याख्यान की, वहां क्या सोचोगे आप? चर्चा तो होनी ही है। ठीक है, चर्चा चर्चा अगर होगी तो वहां कौन सी जाएगी? परियोजना कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है आपका हिंदी का, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? तो ये बताना है। पहला पॉइंट है सह कार्यालय भाषा। बी पॉइंट है आपका मान्यता भारत प्राप्त भाषाओं में से एक है। सी पॉइंट है शिक्षा में द्वितीय भाषा है। डी पॉइंट है आपका उप कार्यालय भाषा है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये सह कार्यालय भाषा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 111। 111 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है? पठन के समय के कार्य है। पहला पॉइंट कहता है सूची कक्षा की गतिविधि के रूप में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ पठन से पहले। देखो पठन से पहले ये आपका तो गलत हो गया, ये बोल रहा है पाठ के समय, पाठ पढ़ाने के साथ साथ ही इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आपका ये बी पॉइंट कहता है शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वह कहानी में आए किसी एक पत्र के रूप में स्वयं को माने और अपने अनुभव डायरी में लिखे। तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 112 कहता है आपका भाषा क्या है? भाषा क्या है? पहला पॉइंट है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। बी पॉइंट है व्याकरणिक व्यवस्था है। सी पॉइंट है एक वैज्ञानिक को व्यवस्था है। डी पॉइंट है सामाजिक संस्था है। तो ये आपका हो जाएगा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। 13वां क्वेश्चन कहता है आपका रूप आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन क्या अर्जित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? अब इन 4 पॉइंट में से बताना है आपको कौन सा आकलन के बारे में सही है और फिर उसके बारे में भी और पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, नीचे A1 B2, ठीक है, वो सब बताना। तो देखो पहला पॉइंट कहता है आकलन शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। बी पॉइंट कहता है आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। सी पॉइंट कहता है आपका आकलन शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वहां कहाँ है। डी पॉइंट है आपका आकलन शिक्षार्थियों को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। बी ऑप्शन, ए और बी दोनों ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 क्वेश्चन कहता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनसीएफ के अकॉर्डिंग शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित किया करती है? तो पहला पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। बी पॉइंट है विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से। सी पॉइंट है माध्यमिक चरणों के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। डी पॉइंट है प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी प्राथमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए उनके एक समान के रूप में देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 16 क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है? तो ये आपको बताना कौन सा सही नहीं है। पहला पॉइंट कहता है प्रामाणिक संप्रेक्षण के माध्यम से रूप विधान प्रस्तुत करना। बी पॉइंट कहता है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। सी पॉइंट है आपका जीवन की वास्तविक संप्रेक्षण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास कराना। डी पॉइंट है व्याकरण को उनके नियम कंटस्ट मतलब होता है याद कराना। तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपका नेगेटिव पूछा था तो आंसर भी इसका नेगेटिव बताना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका डी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 17 क्या कहता है किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है? पहला पॉइंट है सटीकता। बी पॉइंट है प्रभावपूर्णता। सी पॉइंट है बोधगम्यता। डी पॉइंट है स्मृति। तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका सी बोधगम्यता। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर है 18वां। 18वां क्वेश्चन कहता है आपका भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां कैसी है। पहला पॉइंट है आपका अधिगम में मदद करती है, अधिगम में बाधा पहुंचाती है, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती है, शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देती है। तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका ए, अधिगम में मदद करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां। 19वां क्वेश्चन कहता है आपका एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें एक अध्यापक अधिक बोलता है, शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, प्रतिभागिता असमान है। डी ऑप्शन है अधिक वाचन विद्यार्थियों की सहभागिता अधिकतम है। तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका डी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 120। तो ये आप हम लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद करेंगे अपना ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, भाषा अर्जन से तात्पर्य है। पहला पॉइंट है भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम। बी पॉइंट है अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। सी पॉइंट है औपचारिक स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम। डी पॉइंट है भाषा के बारे में अधिगम। देखो भाषा के बारे में अधिगम तो नहीं होता, ये आपका हो जाएगा भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जगह आपका ए। तो ये अपने इतने 120 क्वेश्चन और ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आप देख रहे हैं प्रदीप अकेडमी। तो ये आज हम करने वाले हैं 60 क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो आप। निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है, कैसा होता है वो आपको बताना है। पहला पॉइंट है शिक्षक के भाषण से। बी पॉइंट है पुस्तक पढ़ने से। सी पॉइंट है बच्चे के अनुभव और अंतरक्रिया से। डी ऑप्शन है परीक्षा से। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ जल्दी। पहले का आंसर हो जाएगा सी, बच्चे के अनुभव और अंतरक्रिया से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। सीखने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है। पहला पॉइंट है कठिन प्रश्न, क्या बच्चों से कठिन प्रश्न पूछो। ठीक है, ये डी पॉइंट है स्थानीय संदर्भ। सी पॉइंट है लंबा पाठ्यक्रम, क्या जो उनका पाठ्यक्रम है उन काफी सारा पाठ्यक्रम दे दो उन्हें। डी पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा उनका होमवर्क दे दो। क्या है इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय संदर्भ। ठीक है, स्थानीय संदर्भ। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका बहु विषयक दृष्टिकोण का सही अर्थ है। तो कौन सा अर्थ है इसमें से बताओ जल्दी। पहला पॉइंट है आपका एक ही विषय पर जोर देना। बी पॉइंट है विषयों को अलग रखना। सी पॉइंट है विभिन्न विषयों को जोड़कर समझ बनाना। डी पॉइंट है केवल गतिविधि करना। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा जल्दी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, विभिन्न विषयों को जोड़कर समझ बनाना। ठीक है, जो बहुभाषीय कक्षा होती है वो हमेशा ये कहती है कि हमेशा विभिन्न विषयों को जोड़कर एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन देखो। प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जब हम क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला पॉइंट है उत्तर याद करवाना। बी पॉइंट है जिज्ञासा व चिंतन चिंतन को प्रोत्साहित करना। सी पॉइंट है समय पूरा करना। डी पॉइंट है परीक्षा की तैयारी कराना। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, जिज्ञासा व चिंतन विकसित करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा। पांचवा क्या क्वेश्चन कहता है वो देखो। गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चा कैसा रहता है। मतलब जब हम क्लास में मतलब कुछ गतिविधि कराते हैं या कुछ फिल्म दिखाते हैं या कुछ खेल कराते हैं तो उससे क्या क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। पहला पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चा ह्यूमन। पहला पॉइंट कहता है आपका कि बच्चा निष्क्रिय रहता है। बी पॉइंट है केवल सुनता है। सी पॉइंट है सक्रिय रूप से सीखता है। डी ऑप्शन है केवल। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट सी, सक्रिय रूप से सीखता है बच्चा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला है ग्रेड देना। बी पॉइंट है तुलना करना। सी पॉइंट है सीखने में सुधार। डी पॉइंट है फेल करना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, सीखने में सुधार करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है आपको वो बताना है, जल्दी बताओ कमेंट में क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है आपका कि एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है। नियंत्रक, परीक्षक, मार्गदर्शक या तानाशाही। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। जो एक शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है मार्गदर्शक। ठीक है, बच्चा हमेशा मार्ग दिखाता है टीचर हमेशा। ठीक है, टीचर हमेशा क्या दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां। प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। पहला है सौंदर्य धांतिक सीख। बी पॉइंट है रटन सीख। सी पॉइंट है अनुभवजन्य सीख। डी पॉइंट है पुस्तक आधारित सीख। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका नौवां। समेकित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। पहला पॉइंट है केवल तथ्यों पर जोर। बी पॉइंट है सामाजिक, वैज्ञानिक व
नैतिक पहलुओं को जोड़ना, सी पॉइंट है केवल प्रयोग, डी पॉइंट है केवल चर्चा। तो इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा कमेंट में। इसका आंसर होगा बी, सामाजिक, वैज्ञानिक व नैतिक पहलुओं को जोड़ना। ठीक है, जो एक बच्चा है वो हमेशा समाज से सीखता है, समाज के अंतर्गत क्रिया करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। 10वां क्या क्वेश्चन कहता है आपको वो बताना है। मैदानी भ्रमण का मुख्य शैक्षिक लाभ है, क्या लाभ है? मतलब जो एक क्लास में टीचर होता है वो बच्चों को फील्ड विजिट पे लेके जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला पॉइंट है मनोरंजन के बच्चों को मतलब मजा दिलाने के लिए। बी पॉइंट है समय व्यतीत करना, मतलब बच्चों और टीचर के पास इतना फालतू का वो आ गया है, समय के पार्क में घूमने जाएंगे। सी पॉइंट है वास्तविक अनुभव प्राप्त करना। डी ऑप्शन है परीक्षा से बचना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वास्तविक जीवन और अनुभव प्राप्त करना। क्योंकि जब एक बच्चा होता है, बच्चे को फील्ड विजिट पे लेके जाते हैं तो बच्चा सीखता है। ठीक है, और अपने आसपास के वातावरण से भी सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है 11वां क्वेश्चन कहता है आपका, बच्चों की पूर्व धारणाओं को जानना जरूरी है क्योंकि पहला पॉइंट है वह हमेशा गलत होती है। बी पॉइंट है उसने नई सीख जुड़ती है। सी पॉइंट है उनसे डर लगता है। डी पॉइंट है उनसे अंक मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उनसे नई सीख जुड़ती है। जब एक बच्चा अपना पहले का ज्ञान अपना सीखने वाले ज्ञान में जोड़ेगा तो उसको और सीख मिलेगी नई। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां क्या क्वेश्चन कहता है, देखो 12वां क्वेश्चन कहता है आपका परियोजना विधि से विकसित होता है, क्या विकसित होता है वो आपको बताना है। केवल स्मरण के मतलब याद कराना। बी पॉइंट है समस्या समाधान व सहयोग। सी पॉइंट है केवल लेखन। डी पॉइंट है अनुशासन वह। मतलब देखो जो एक क्लास में बच्चा है उसको वह, केवल उसको याद कराना, ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स है। मैं आपको हमेशा पेपर में बोलता हूँ जो समस्या समाधान का जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका बी, समस्या समाधान व सहयोग। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां क्या क्वेश्चन कहता है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, क्या है अर्थ? पहला पॉइंट है शिक्षक केंद्र में। बी पॉइंट है पाठ्य पुस्तक केंद्र में। सी पॉइंट है बच्चा केंद्र में। डी पॉइंट है परीक्षा केंद्र में। ठीक, अब देखो यहाँ बात आ जाती है बाल केंद्रित शिक्षण की, तो वहां पे हमेशा बच्चा केंद्र में होगा। ठीक है, बच्चा हमेशा क्या रहेगा? केंद्र में रहेगा बच्चा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ बात आ जाती है बाल केंद्रित की, वहां हमेशा बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, सीखने का सही क्रम होता है, कैसा होता है? पहला है कठिन से सरल। दूसरा पॉइंट है अमूर्त से मूर्त। सी पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात। डी पॉइंट है अनियोजित से नियोजित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मूर्त से अमूर्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां, मूल्यांकन का सबसे सही समय है कौन सा है? पहला पॉइंट है वर्ष के अंत में। बी पॉइंट है केवल परीक्षा के समय। सी पॉइंट है सीखने की पूरी प्रक्रिया में। डी पॉइंट है छुट्टी के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखने की पूरी प्रक्रिया में। जब एक बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन बच्चे के हमेशा साथ साथ करते रहने चाहिए, सीखने की पूरी प्रक्रिया में करना चाहिए। जब बच्चे को हमने आज क्वेश्चन कराया तो उसका अगले दिन ही टेस्ट ले लो एक छोटा सा। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, सीखने की पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां, समूह कार्य से सबसे अधिक विकसित होता है, क्या विकसित होता है आपको ये बताना है। पहला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। बी पॉइंट है सहयोग। सी पॉइंट है भय। डी पॉइंट है नकल। देखो नकल, भय, प्रतिस्पर्धा, ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, पॉजिटिव कौन सा है इसमें से? सहयोग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, सहयोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां, अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि उसको याद करा दो। बी पॉइंट है उदाहरण व अनुभव। सी पॉइंट है लंबी परिभाषा याद करा दो। डी पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा उसको काम करा दो। तो उसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी, उदाहरण व अनुभव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां क्या क्वेश्चन कहता है आपको वो देखना है और फिर कमेंट में आपको बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, जिससे आपको ऐसी मेरी वीडियो रोज आपको मिल जाए। तो 18वां क्वेश्चन कहता है लोकल सामग्री का उपयोग करने से क्या होता है? तो वो पहला पॉइंट कहता है समय खराब होता है। बी पॉइंट कहता है सीखना कठिन होता है। सी पॉइंट है सीखना जीवन से जुड़ता है। डी पॉइंट है पाठ्यक्रम बिगड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, सीखना जीवन से जुड़ता है। जो एक बच्चा होता है वो हमेशा अपने वातावरण, परिवार, क्लासरूम सबसे क्या करता है? सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 90, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, कब विकसित होती है आपको ये बताना है। पहला पॉइंट है केवल सुनने से। बी पॉइंट है प्रश्न, चर्चा और विश्लेषण से। सी पॉइंट है नकल से। डी पॉइंट है रटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रश्न, चर्चा और विश्लेषण से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 20, एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए, कब होना चाहिए? पहला पॉइंट है डर पैदा करने वाला।
बी पॉइंट है दंडनात्मक, सी पॉइंट है सहायक और प्रेरक, डी पॉइंट है केवल अंक आधारित। देखो क्वेश्चन में आपको केवल, दंड, डर, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा सहायक और प्रेरक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 क्या कहता है? अनुभव आधारित शिक्षण में शिक्षक कैसा होता है? पहला पॉइंट है बोलता रहता है, बी पॉइंट है निर्देश देता है, सी पॉइंट है सीखने के अवसर देता है, डी पॉइंट है केवल जांच करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी। ठीक है, सीखने के अवसर देता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 22। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने में त्रुटियां होती है क्योंकि, त्रुटियां मतलब होता है गलतियां। ठीक है, गलतियां। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आप 22 क्वेश्चन कहता है सीखने में गलतियां होती है क्योंकि, पहला पॉइंट है बच्चा कमजोर है। देखो बच्चा हमेशा कमजोर नहीं होता। ठीक है, बी पॉइंट कहता है सीखना एक प्रक्रिया है, सी पॉइंट है शिक्षक गलत है, डी पॉइंट है पाठ कठिन है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी, सीखना एक प्रक्रिया है। जब बच्चा सीखता है तो गलतियां होती हैं, गलतियां होगी तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा, अच्छा सीखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। समस्या आधारित शिक्षण से विकसित होता है, क्या विकसित होता है? निष्क्रियता विकसित होता है, समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है, डर विकसित होता है, भ्रम विकसित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी, समस्या समाधान खोजने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। देखो ये मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। आप मेरे से लिखवा के ले लो। अगर ये वीडियो में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी नहीं आए ना तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 24। 24 क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक कक्षा का अर्थ क्या है? पहला पॉइंट है केवल शिक्षक की बात, बी पॉइंट है केवल बच्चों की बात, सी पॉइंट है सभी की भागीदारी, डी पॉइंट है अनुशासन का अभाव। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, सभी की भागीदारी। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सभी चीज का हक मिलना। ठीक है, क्लास में अगर कोई गेम खेल रहे तो सारे बच्चों को खिलाओ एक साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सभी की भागीदारी रहेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है? 25 बोलता है सीखने में प्रेरणा बढ़ती है, कब बढ़ती है आपको ये बताना है। पहला पॉइंट है डर का माहौल हो, बी पॉइंट है बच्चे को सम्मान मिले, सी पॉइंट है केवल परीक्षा हो, डी पॉइंट है दंड दिया जाए। देखो दंड दिया जाए गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा हो ये भी गलत हो जाएगा, डर का माहौल हो, जब तक बच्चों को ये डर का माहौल होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी, बच्चों को सम्मान मिले। जब बच्चों को सम्मान मिलेगा, अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, तभी तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा, प्रेरणा मिलेगी तभी तो प्रेरणा बढ़ेगी। जब प्रेरणा आएगी तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 26। 26 क्वेश्चन कहता है आपका कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है, कैसा होता है? अस्थायी होता है, याद करने वाला होता है, स्थायी होता है या भ्रमित होता है? तो बताओ कैसा होगा? ये आपका होता है स्थायी। ठीक है, क्योंकि जो हम अपने अनुभव से कोई भी ज्ञान या कुछ भी चीज प्राप्त करते हैं वो हमेशा स्थायी रहता है, वो हम कभी भी मतलब भूलते नहीं है उसको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 क्वेश्चन कहता है आपका कक्षा चर्चा का मुख्य लाभ है, क्या लाभ है? समय की बर्बादी, बी पॉइंट है केवल बोलना, सी पॉइंट है विचारों का आदान प्रदान, डी पॉइंट है शोर। देखो चर्चा का मतलब ही होता है, क्या होता है? बातचीत। ठीक है, विचारों को आदान प्रदान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 28। 28 क्वेश्चन कहता है आपका शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है क्योंकि, पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम बदलता है, बी पॉइंट है बच्चे अलग अलग होते हैं, सी पॉइंट है समय कम होता है, डी पॉइंट है नियम जरूरी नहीं। देखो तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, बच्चे अलग अलग होते हैं। एक क्लास में सभी पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, कोई पंजाबी होता है, कोई आपका उर्दू से होता है, कोई आपका हिंदी से होता है, तो सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। 29 क्वेश्चन कहता है आपका सीखने का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? पहला पॉइंट है अच्छे अंक, बी पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन, सी पॉइंट है लंबी उत्तर पुस्तिका, डी पॉइंट है याद की नई परिभाषाएं। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार में परिवर्तन। जब तक कोई बच्चा सीख नहीं पाएगा ठीक से, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बच्चा सर्वोत्तम प्रमाण है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 30 और ये आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए अंतिम लक्ष्य? आपको ये बताना है। पहला पॉइंट कहता है परीक्षा सफलता, बी पॉइंट है पाठ्यक्रम समाप्ति, सी पॉइंट है जागरूक व जिम्मेदार नागरिक, डी पॉइंट है प्रतिस्पर्धा जीतना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, जागरूक व जिम्मेदार नागरिक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो ये आपके 30 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 30 क्वेश्चन, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपका
हिंदी पेडागोजी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी आएगी आज 7 बजे शाम को PM, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप पेपर में फेल हो जाओगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी की मास्टर क्लास, जिससे जिससे आज आपका 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके करने के लायक हो जाओगे बढ़िया तरीके से। और सीटेट में आपके हमेशा हिंदी पेडागोजी के हमेशा आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है और ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को देखना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप सीटेट में हो जाओगे फेल। तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और अगर आपके ये मतलब ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली और आपके 20 नंबर से कम आए तो मेरे को बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कमेंट में आप करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी हिंदी टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, प्रीवियस पुराने क्वेश्चन आंसर पुराने पेपर में से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है कि उसको याद करा देना, दूसरा पॉइंट है व्याकरण पहले पढ़ाना, तीसरा पॉइंट है सार्थक संदर्भ में प्रयोग, डी ऑप्शन है शब्दकोश याद कराना। देखो क्वेश्चन में पूछा आपको, क्या पूछा है, सबसे प्रभावी तरीका बताना है भाषा सीखने का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, सार्थक संदर्भ में प्रयोग करना, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, रचनात्मक लेखन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है निबंध याद कराकर, बी ऑप्शन है चित्र देखकर लिखवाना, सी ऑप्शन है परिभाषा लिखवाना, डी ऑप्शन है शब्दार्थ याद कराना। देखो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है लेखन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो उसको याद तो कराएंगे नहीं, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट तो कट गए वैसे, ठीक है। अब बचा कौन सा आपका, बी और सी, ठीक है। अब आपको बी और सी में से बताना कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। देखो सीटेट के पेपर में आपका चारों के चारों आपके ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि हाँ ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। पर एक टीचर के रूप में आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, आपको वो क्वेश्चन चुनना है जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ठीक है, और बच्चे के हित में हो। टीचर के अगर हित में देखोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के अगर हित में देख लिया आपने कि ये बच्चे के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप पेपर में पास हो जाओगे। तो इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, चित्र देखकर लिखवाना, ठीक है। जब बच्चों को लिखवाओगे ज्यादा से ज्यादा तभी तो उसका लेखन को बढ़ावा मिलेगा, सबसे अच्छा तरीका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। दंड देना, बी कम अंक देना, सी सीखने की कठिनाई पहचानना, डी कॉपी चेक करना। अब देखो त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य होता है मतलब एक बच्चे की जो गलतियां हैं वो टीचर को किसके रूप में देखनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर आप टीचर हो, ठीक है, अगर एक बच्चा गलती करता है तो आप उसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ आप क्या करोगे, जल्दी बताओ कमेंट में क्या करोगे आप उसको। एक बच्चा बोला कमेंट में कि सर उसको ना ये मतलब मुर्गा बना दिया, भाई को ना देखो ये तुम्हारे को अगर टीचर बनना है, सीटेट का पेपर पास करना है तो उसको मुर्गा नहीं बनाना, मुर्गा बना दिया फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो देखो ये एक टीचर को दंड देना, कम अंक देना, कॉपी चेक करने से उसकी गलती नहीं होगी, उसको क्या होगी सीखने की कठिनाई पहचानना। त्रुटि विश्लेषण का मतलब होता है सीखने की कठिनाई पहचानना, कि जो एक बच्चा है वो गलतियां कहाँ कर रहा है, ठीक है, कौन से उसमें सब्जेक्ट में कर रहा है, मैथ में कर रहा है, हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है। टीचर को हमेशा उसकी गलती पहचाननी है, पहचानने के बाद उसको एक अच्छे रूप से इंप्लीमेंट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसको ढंग से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है शुद्ध लिखावट, बी ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान, सी ऑप्शन है संप्रेक्षण कौशल, डी ऑप्शन है पाठ याद कराना। तो इसका बताओ आप क्या बताओगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी संप्रेक्षण कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, कक्षा में बहुभाषिकता का उपयोग क्या होता है। मतलब एक कक्षा है, कक्षा में आपके चार चार आपके अलग अलग समाज के या फिर अलग अलग वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे उसमें बताओ। पहला ऑप्शन है हानिकारक है, बी ऑप्शन है समय की बर्बादी है, सी ऑप्शन है सीखने में सहायक है, डी ऑप्शन है प्रतिबंधित होना चाहिए, ठीक है। आप टीचर हो, टीचर के अकॉर्डिंग आप कौन सा आंसर चुनोगे बताओ कमेंट में बताओ जल्दी। पांचवे का आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सहायक होता है, ठीक है। कक्षा में बहुभाषिकता होनी बहुत जरूरी है, ये आपकी एक क्लास हमेशा बहुभाषिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो सीखने में सहायक है, क्योंकि यार एक बात बताओ, जब क्लास में आपके 5 बच्चे होंगे, ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, तो ठीक है, तो उन 5 का क्या होगा, ज्ञान का क्या होगा बताओ। अगर एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए तो उसको मतलब सभी बच्चे अपना अपना बुलाएंगे दिमाग के, हाँ ये नहीं इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे, तो क्या मिलेगा वहाँ पे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीखेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है छठा, सुनना और बोलना कौशल आते हैं। पहला पॉइंट पढ़ने से पहले, बी ऑप्शन है लिखने से पहले, सी ऑप्शन है बाद में, डी ऑप्शन है कभी नहीं। देखो कभी नहीं, ठीक है, बाद में, ये सारे आपके ना ये नेगेटिव वो है वर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने से पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका सातवां, भाषा अर्जन होता है, भाषा भाषा अर्जन कब होता है। पहला पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण में, बी ऑप्शन है केवल स्कूल में, सी ऑप्शन है किताब में, डी ऑप्शन है परीक्षा से। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो यार मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, केवल किताब परीक्षा से भाषा अर्जन थोड़ी ना होती है। भाषा अर्जन कहाँ होती है, भाषा अर्जन होती है आपके प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है। जब आप समाज में बैठोगे, घर में बैठोगे, बातचीत करोगे, तभी तो आपका भाषा का अर्जन होगा, तभी तो आप भाषा एक दूसरे से क्या करेंगे बताओ। जब आप बैठोगे एक दूसरे में सीखोगे तभी तो भाषा अर्जन होगी आपको, है। किताब पढ़ेंगे उससे भाषा अर्जन थोड़ी ना हो जाएगी आपकी। अगर आप टीचर हो तो उसको ये भाषा अर्जन करने का तरीका बताना है आपको, तो कैसे बताओगे आप, यही तो बताओगे।
प्राकृतिक वातावरण में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। ये आपका ये वाइगोस्की ने दिया है स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। अब आपको इसके बारे में बताना स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है। पहला पॉइंट परीक्षा लेना, बी पॉइंट है सहारा देकर सिखाना, सी ऑप्शन है दंड देना, डी ऑप्शन है नोट्स देना। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सहारा देकर सिखाना, ठीक है। जो एक बच्चा है, ठीक है, अगर आप मान लो साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चलाने के बाद आप जब एक बच्चा है तो जिसको पहले से आती है साइकिल, ठीक है, अगर उसने पीछे से पकड़ रखी है फिर वो क्या करेगा, धीरे 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 आप चलाओगे, फिर वो पीछे से छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा। तो ये क्या है, सहारा देकर ही तो आपको कोई काम बता रहा है, सहारा देकर ही तो आपको सिखा रहा है साइकिल। तो ये स्कैप फोल्डिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, बालक भाषा सबसे पहले कहाँ सीखते हैं। पहला ऑप्शन स्कूल में, परिवार में, पुस्तक, टीवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार में, ठीक है। क्योंकि जो एक बच्चा है वो हमेशा पहले परिवार में रहता है, 3-4 साल के बाद तक परिवार में रहता है, उसके बाद वो देन पड़ोस में, आस पड़ोस में, स्कूल में जाता है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी जो भाषा सीखने का वो है मुख्य उद्देश्य वो परिवार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, पढ़ने का कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। पहला पॉइंट है जोर से पढ़वाना, मतलब एक बच्चे को जोर जोर से पढ़वा दो, ठीक है। और ये मतलब बी ऑप्शन है बार बार लिखवाना, सी ऑप्शन है अर्थ समझकर पढ़ना, डी ऑप्शन है रटना। देखो रटना, जोर जोर से पढ़ना, बार बार लिखवाना, ये सारे ऑप्शन है आपके नेगेटिव वर्ड, ठीक है। अब ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, अर्थ समझकर पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, भाषा कक्षा में कविता का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। मतलब आप एक कक्षा कक्ष में आप एक बच्चे को पिक्चर आप उसको दिखा रहे हो, ठीक है, या कविता पढ़ा रहे हो, तो इसका क्या मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, बी ऑप्शन है उसको याद कराने के लिए, सी ऑप्शन है भाषा संवेदन विकसित करने के लिए, डी ऑप्शन है परीक्षा हेतु के लिए। तो इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा संवेदन विकसित करने के लिए। क्योंकि एक बच्चे को हम कविता के थ्रू पढ़ाएंगे तो उसका जो विकास है वो पढ़ने में क्षमता भी उसकी आएगी, पढ़ने को साथ मतलब मन भी लगेगा और वो अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कविता का उपयोग करते हैं क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई में जोर होता है, किस बात का जोर होता है अब ये बताना है आपको। पहला पॉइंट है सालाना परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन, सी ऑप्शन है केवल टेस्ट, डी ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका निरंतर मूल्यांकन। सीसीई कहता है कि एक बच्चे का हमेशा निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, भाषा सीखने में इनपुट का मतलब क्या है। पहला है गृह कार्य देकर, बी ऑप्शन है भाषा संपर्क, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है लेखन। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भाषा संपर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहानी विधि से क्या विकसित होती है। मतलब वो जो आप कविता वाला आपने पढ़ा था पीछे, कविता से क्या होता है, तो ये कहानी विधि से क्या विकसित होता है बताओ। पहला पॉइंट है रटना, कि उसको ये याद हो जाएगा, बी ऑप्शन है कल्पना व समझ का विकास, सी ऑप्शन है केवल सुनना, डी ऑप्शन है लिखावट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्पना समझ। जब एक बच्चे को हम कहानी के थ्रू पढ़ाएंगे तो उसका कल्पना का विकास होगा, समझ का विकास होगा, ठीक है। तो उसको ये बताएगा, अगर आपने किसी बच्चे को मूवी दिखाई, ठीक है, फिर उसके बाद एक बच्चा बोलेगा अरे यार उसके बाद तो ये होगा, तू देख लियो है, तो वही सब होता है, ठीक है। अगर हम कहानी के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको ज्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है, और ज्यादा देर तक याद होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपको 15वां, भाषा कौशल कितने होते हैं। भाषा कौशल जो है वो आपको बताना कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो कमेंट में बताओ। सुनना, मिनट, कौन कौन से होते हैं बताओ। सुनना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, और कौन सा होता है लास्ट, लिखना, ठीक है। तो ये आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है सुनना लिखना कौशल, बी ऑप्शन है पढ़ना, सी ऑप्शन है बोलना, डी ऑप्शन है याद करना। देखो याद करना तो हमेशा हटा ही देना जब तक क्वेश्चन आपका नेगेटिव ना हो। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है आपका तो आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही होगा। क्वेश्चन आपका अगर इसमें नेगेटिव में तो आपका आंसर भी इसमें होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो पेपर करते टाइम ये बात याद रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। 16 का आंसर होगा ए, सुनना लिखना कौशल, ठीक है। चलो अगला है आपका व्याकरण लिखवाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। पहला पॉइंट है नियम को याद करा दो, बी ऑप्शन है आपका उदाहरण से नियम बनाना, सी ऑप्शन है परिभाषा लिखवाना, डी ऑप्शन है टेस्ट लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उदाहरण से नियम बनाना, ठीक है। चलो आगे 18वां क्वेश्चन है आपका भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ बताना क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से कर लेना। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप इस वीडियो को देख लो, आपके हिंदी में 14 से 15 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। ये मैं आपको इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, कक्षा में चर्चा का लाभ क्या है। पहला पॉइंट है समय खराब कर देती है, बी पॉइंट है सहभागिता बढ़ती है, सी ऑप्शन है शोर बढ़ता है, डी ऑप्शन है अनुशासन बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सहभागिता बढ़ती है। जब एक कक्षा में 4 बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो उसकी सहभागिता बढ़ेगी, सोच भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका ये सब रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 20, पठन कौशल का पहला चरण क्या है। पहला पॉइंट है आलोचनात्मकता पढ़ना, बी ऑप्शन है स्कैनिंग, सी ऑप्शन है डिकोडिंग, डी ऑप्शन है लेखन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिकोडिंग। पढ़ना कौशल का पहला चरण क्या है, डिकोडिंग, उसको देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, भाषा में प्रवाह फ्लुएंसी का अर्थ क्या है। मतलब उसको भाषा कंटिन्यू बोलना, अच्छे से बोलना, उसका क्या अर्थ है। पहला पॉइंट है तेज लिखवाना, बी ऑप्शन है बिना रुके अर्थपूर्ण बोलना, सी ऑप्शन है जोर से पढ़ना, डी ऑप्शन है शुद्ध लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना रुके अर्थपूर्ण ग्रहण बोलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 22, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में क्या अर्थ है। पहला पॉइंट है शिक्षक अधिक बोले, बी ऑप्शन है छात्र सक्रिय हो, सी ऑप्शन है किताब मुख्य हो, डी ऑप्शन है परीक्षा मुख्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्र सक्रिय हो, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही है कि बच्चा हमेशा
एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 23, पोर्टफोलियो मूल्यांकन है। पहला पॉइंट है टेस्ट, बी वार्षिक परीक्षा, सी कार्य संग्रह, डी मौखिक परीक्षा। तो पोर्टफोलियो बताओ क्या है। पोर्टफोलियो पता है क्या होता है, जब एक आप क्लास में आप देखते हो जो बच्चे का अटेंडेंस वाला रजिस्टर होता है, उसमें बच्चे का पूरी की पूरी डिटेल होती है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चा कितने साल का है, बच्चा कब से स्कूल आ रहा है, बच्चा कब से कब नहीं आ रहा है, बच्चा कब कहीं जा रहा है, तो उसका सब पोर्टफोलियो होता है। तो इसको कहते हैं कार्य संग्रह, ठीक है। पोर्टफोलियो आपको पता चल गया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, भाषा सीखने में त्रुटियां, भाषा सीखने में गलतियां क्या कहलाती हैं। पहला पॉइंट है गलत है, बी ऑप्शन है सीखने का हिस्सा है, सी ऑप्शन है दंडनीय है, डी ऑप्शन है रोकनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने का हिस्सा है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। गलती करेगा तो टीचर को हमेशा उसको सुविधा के रूप में देखना चाहिए, अच्छे उसमें देखना चाहिए, ठीक है, और उसको पीटना, ठीक है, डांटना नहीं चाहिए कि अगर बच्चा गलती करता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट तेज पढ़ना, बी पॉइंट है अर्थ समझना, सी ऑप्शन है शब्द याद कराना, डी ऑप्शन है वर्तनी लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, भाषा शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। पहला पॉइंट है केवल व्याकरण याद करा दो, बी ऑप्शन है केवल उसको कॉपियां भरवा दो, सी ऑप्शन है सभी भाषा कौशल का एकीकृत विकास, डी ऑप्शन है केवल पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी भाषा कौशल को एकीकृत विकास। देखो केवल 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 ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन में अगर जब तक क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है, आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है तभी उसका आंसर भी नेगेटिव होगा। इस बात को अच्छे से अपने उसमें भान लो दिमाग में। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर को अच्छे से देना, ठीक है। अगर आपने पेपर के खिलाफ जल्दबाजी करी तो आपका सीटेट पास नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ये ध्यान आपको रखना है कि पेपर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नेगेटिव में पूछा है, पॉजिटिव में पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 27, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है फाइल रिजल्ट, बी ऑप्शन है ग्रेड देना, सी ऑप्शन है कमजोरी पहचानना, डी ऑप्शन है प्रमोशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कमजोरी पहचानना। जब एक आप ये डॉक्टर की आप ये दुकान पे जाते हो, आपको बुखार है, ठीक है, आप वो ये डॉक्टर के पास जाते हो तो जब डॉक्टर आपको चेक करता है, तो जब चेक करता है ना उसी को कहते हैं क्या कहते हैं उसको, डायग्नोस्टिक। पहले उसने डॉक्टर ने क्या करा, चेक करा आपको कि आपको बीमारी क्या है, तभी तो आपको मतलब कि दवाई देगा, तभी तो आपको उस हिसाब से दवाई देगा। तो पहले आपकी कमजोरी पहचानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोरी पहचानना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उपयोग क्या है। पहला पॉइंट है लिखावट सुधार, सी बी ऑप्शन है श्रवण बोल कौशल विकास, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है नोट्स बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, श्रवण बोल विकास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 29, मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में कैसा होना चाहिए। कक्षा में बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखो मातृभाषा प्रयोग कक्षा में ये आपको कक्षा को कैसी बनानी है, मातृभाषा बनानी है, ठीक है। बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है, किसी की भाषा कोई और से, किसी की इंग्लिश से, किसी की हिंदी है, ठीक है। कोई आपका पंजाबी से आता है, कोई आपका उर्दू से आता है। तो आप टीचर के रूप में आप क्या करोगे बताओ। पहला पॉइंट है वर्जित होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन है सहायक होता है, सी ऑप्शन है समय खराब करता है, डी ऑप्शन है भ्रम पैदा कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सहायक होता है। जब तक आपके क्लास में समावेशी, ठीक है, मातृभाषा वाला वो नहीं होगा प्रयोग, तो बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा तब सीखता है ज्यादा जब उसके आसपास अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हों, ठीक है, तभी बच्चा ज्यादा सीखेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 30, प्रक्रिया आधारित लेखन में पहला चरण क्या है। पहला पॉइंट है अंतिम ड्राफ्ट, बी ऑप्शन है संपादन, सी ऑप्शन है विचार मंथन, डी ऑप्शन है प्रकाशन। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संपादन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 31, भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या है। पहला पॉइंट है दंड, बी ऑप्शन है डर, सी ऑप्शन है रुचि गतिविधियां, डी ऑप्शन है टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रुचि कर गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर है आपका 32, पठन में स्किमिंग का अर्थ बताओ क्या होगा। पहला पॉइंट है शब्दार्थ अर्थ देखना, बी ऑप्शन है तेजी से मुख्य भाव समझना, सी ऑप्शन है रटना, डी ऑप्शन है लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका, बताओ जल्दी क्या होगा। तेजी से बताओ तेजी से मुख्य भाव समझना, ठीक है, क्योंकि इधर बात की गई है क्वेश्चन पढ़ने की, तो पढ़ने से तो आपका यही आएगा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 33, स्कैनिंग का अर्थ बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है विस्तार से पढ़ना, बी ऑप्शन है कहानी पढ़ना, सी ऑप्शन है विशेष जानकारी ढूंढना, डी ऑप्शन है कविता पढ़ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। स्कैनिंग मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, किसी विशेष जानकारी को ढूंढना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किसी विशेष जानकारी को ढूंढना, ठीक है। अगर आपकी ये वीडियो अगर आप तक पहुंच चुकी है तो ये इस वीडियो को देख लो। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप सीटेट के पेपर में फेल हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 15 से 20 नंबर आपके इसी वीडियो में से आ जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो को अनदेखा कर दिया तो आपकी कहानी खत्म, ठीक है। सीटेट में आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी आप एक टीचर बन पाओगे, सफल टीचर बन पाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 34, भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बताना है आपको। कौन सा होगा उपयुक्त वातावरण जब एक भाषा का विकास करना है, उसके लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बताओ। पहला पॉइंट है डर का माहौल, बी ऑप्शन है शांत कक्षा, सी ऑप्शन है संवादात्मक वातावरण, डी ऑप्शन है परीक्षा कक्ष। तो इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 35, भूमिका अभिनय रोल प्ले से क्या विकसित होता है, मतलब एक बच्चे को रोल प्ले से क्या विकसित होगा उसके अंदर। पहला पॉइंट है व्याकरण, बी ऑप्शन है बोलने का कौशल, सी ऑप्शन है लिखावट, डी ऑप्शन है वर्तनी। तो इसका राइट हो जाएगा बोलने का कौशल। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 36,
रचनात्मक मूल्यांकन होता है, कैसे होता है? पहला पॉइंट है अंत में, बीच बीच में, साल में एक बार, कभी नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा बीच बीच में। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सीटेट के 500 क्वेश्चन कराऊंगा कल वाली वीडियो में। तो वो वीडियो सुपर फास्ट वीडियो आपकी रहेगी, फटाफट से करेंगे 500 क्वेश्चन आपके किसके, हिंदी पेडागोजी के 500 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 37, भाषा की पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए केवल गद्य, केवल कविता, विविध विविधाएं, केवल व्याकरण। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए विविध विधाएं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर आपका क्लोज क्लोज टेस्ट उपयोगी है। पहला पॉइंट है बोलने के लिए, बी ऑप्शन है व्याकरण रटने के लिए, भाषा समझ जांचने के लिए, डी ऑप्शन है लिखावट। तो इसका राइट हो जाएगा इसका आपका भाषा समझ जांचने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 39, उच्चारण सुधार का अच्छा तरीका क्या है? बार बार लिखना। देखो लिखना तब होता जब यहाँ पे होता लिखावट, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? लिखावट, लिखावट। हाँ, और आपसे पूछा क्या है? उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये तो नहीं होगा बार बार लिखना, तो ये तो गलत है। चलो आगे आगे देखो, बी ऑप्शन है सुनना और दोहराना। दोहराना नहीं होता, शब्दार्थ याद कराना, टेस्ट देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भाई सॉरी गलती हो गई यार, क्वेश्चन आपका यही रहा, सुनना और दोहराना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग क्या होता है? पहला पॉइंट है समय खराब करता है, बी ऑप्शन है अनुशासन खराब करता है, सी ऑप्शन है सीखना रोचक बनाता है, डी ऑप्शन है बेकार। तो इसका राइट हो जाएगा सी, सीखना रोचक बनाता है खेल। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 41, ओपन एंडेड पर्सन का लाभ क्या है? पहला पॉइंट है एक उत्तर, बी ऑप्शन है याद कराना, सी ऑप्शन है सोच सोच को विकसित करता है, डी ऑप्शन है जल्दी चेकिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोच को विकसित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 42, लेखन कौशल सुधारने का तरीका, कॉपी करना, स्वतंत्र लेखन, रटना, टेस्ट। तो इसका राइट हो जाएगा स्वतंत्र लेखन। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 43, भाषा त्रुटि सुधार कब करें? पहला पॉइंट है हर शब्द पर रोककर, बी ऑप्शन है अंत में समग्र रूप से, सी ऑप्शन है कभी नहीं, डी ऑप्शन है दंड देकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंत में समग्र रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 44, सहपाठी मूल्यांकन का अर्थ क्या है? पहला पॉइंट है शिक्षक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है स्वयं मूल्यांकन, सी ऑप्शन है छात्र द्वारा छात्र मूल्यांकन, डी ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से कर लो। अगर आपने ये नहीं करा तो आप पेपर में फेल हो जाओगे भाई, मेरी बात मान लो, पेपर कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, छात्र द्वारा छात्र का ही मूल्यांकन क्या कहलाता है? सहपाठी मूल्यांकन। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 45, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? पहला पॉइंट है लिखना पढ़ना बोलना सुनना, बी ऑप्शन है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सी ऑप्शन है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, डी ऑप्शन है बोलना सुनना लिखना पढ़ना। तो इसका राइट हो जाएगा बी, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा। तो इसका राइट हो जाएगा सी। ये 4 क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे पेपर में, अच्छे से करना, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 46, सार्थक अधिगम होता है। पहला पॉइंट है रटने से, बी ऑप्शन है संदर्भ से जोड़कर, सी ऑप्शन है टेस्ट से, डी ऑप्शन है दंड से। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, संदर्भ से जोड़कर। क्वेश्चन नंबर आपका 47, भाषा कक्षा में चित्रों का उपयोग समय खराब करता है, रुचि व समझ बढ़ाता है, सी ऑप्शन है केवल सजावट, डी ऑप्शन है बेकार। तो इसका राइट हो जाएगा बी, रुचि व समझ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? पहला पॉइंट है समापन मूल्यांकन, बी ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, सी ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, डी ऑप्शन है बोर्ड टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, सतत मूल्यांकन। चलो क्वेश्चन नंबर है 49, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला पॉइंट है नियम, बी पॉइंट है प्रयोग, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है नोट्स। तो इसका राइट हो जाएगा बी, प्रयोग करके। ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 50, और ये आपका आज का ये आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लाएंगे आपके लिए 500 क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें 100 आपके हिंदी पैडागोजी रहेंगे, 100 आपके मैथ पैडागोजी रहेंगे, 100 आपके इंग्लिश, 100 सीडीपी, 100 आपके क्या देंगे ईवीएस के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 50 में क्या पूछा गया? शिक्षक की भूमिका कक्षा में कैसी होती है? बताओ। पहला पॉइंट है व्याख्यात, बी ऑप्शन है नियंत्रण, डी ऑप्शन वो बी ऑप्शन है सहायक व मार्गदर्शक, डी ऑप्शन है परीक्षक। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, सहायक व मार्गदर्शक। एक टीचर क्लास में बच्चों के लिए मार्गदर्शन होता है, सहायक होता है, क्योंकि अगर बच्चा जब गलती करता है, बच्चे को कुछ आता नहीं है, तो टीचर तो बताता है, ठीक है। ये आज आपके 50 क्वेश्चन पूरे आपके हो चुके हैं, ठीक है। और कल हम करेंगे आपके 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। और ये जिससे आपको ऐसी वीडियो मेरी आपको रोज मिलती रहे, जिससे कारण आपका सीटेट पास हो जाए। कल चैनल पे आना ना भूलें, दोपहर में 3 बजे कराऊंगा 500 क्वेश्चन की मैराथन, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आप देख रहे हैं प्रदीप एकेडमी। आज मैं आपको सीडीपी के 10 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में से है, और आपके 100% आप मेरे से गारंटी से लिखवा के ले लो, आपके ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो ये इस वीडियो को देखना ना भूले। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो फिर आप देख लो, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 10 नंबर कन्फर्म से कन्फर्म, गारंटी से आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, कथन इसमें बताना है, ठीक है। ये इसमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, ठीक है। अब इन दोनों कथन को पढ़ना है, पढ़ के आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन कहता है बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखो पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आनुवंशिक के साथ वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक उसका विकास पूरी तरह से ठीक से अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे, तो ये आपका कथन हो जाएगा गलत। फिर कथन 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 आपका बी कहता है बच्चों के शारीरिक
विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। देखो, वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होते हैं। वंशा वंशानुगत कारक के साथ ये आपका वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो वातावरण और वंशानुगत कारक ये दोनों ही आपके ये आपस में मतलब वो खाएंगे, ये मतलब मेल खाएंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा ठीक आपका फोर्थ। कथन कथन ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा सूक्ष्म कौशल है, ठीक है। सूक्ष्म कौशल होता है एकदम छोटा, शून्य, ठीक है, एकदम मतलब बारीक, ठीक है। देखो अब पहला पॉइंट कह रहा है दौड़ना है। अब दौड़ना तो एक सूक्ष्म नहीं है, ठीक है। चलना भी नहीं है सूक्ष्म, कूदना भी नहीं है, क्योंकि जब हम कूद रहे हैं, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी पूरी पूरी जो हमारी मतलब बॉडी है, तो पूरी उस बॉडी का क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का ओके क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का हो रहा है वहाँ पे, पूरी बॉडी का हो रहा है वहाँ पे ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड पॉइंट, घसीट कर लिखना, क्योंकि जब बच्चा घसीट कर ये लिखेगा तो वो एकदम सूक्ष्म कौशल का उदाहरण मतलब कि रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। इनमें से कौन सा बच्चा माध्य बाल्यावस्था में होगा? सही विकल्प चुनो। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। पहला पॉइंट है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा होगा काल्पनिक खेल के दौरान। सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है आपका एक बच्चा, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट कहता है आपका एक बच्चा जिसने, एक सेकंड गाइस, जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है आपका एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा पॉइंट कहता है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तु को पकड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, वो बी, अर्थ की समझ विकसित कर लेता है बच्चा और तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। फिल्म और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो आपको इसमें ये बताना है फिल्म और, देखो फिल्म और ये मतलब विज्ञापन का आपका चला जाएगा किससे, मीडिया से, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है मीडिया प्रथम है या द्वितीय। देखो देखो आपका ये तो होगा नहीं, ठीक है, स्कूल, ठीक है, और आपका प्राथमिक भी नहीं होगा, ये होगा आपका सेकंड, क्योंकि जो प्राथमिक पे होता है, प्राथमिक पे आपका आ जाएगा परिवार, ठीक है। परिवार हमेशा आपका प्राथमिक पे रहेगा और ये जो है ये मीडिया ये हमेशा आपका द्वितीय पे रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा। पांचवा क्या क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? सही विकल्प चुने। पहला है अमूर्त सोच की क्षमता, सेकंड पॉइंट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, थर्ड पॉइंट है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, चौथा पॉइंट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इसमें से बताओ कौन सा इसका पांचवे का आंसर होगा, जल्दी कमेंट में बताओ। तो ठीक है, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यहाँ बच्चा क्या करता है, अमूर्त सोच की क्षमता रखता है, बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट को जानने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा पहला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो बताओ एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का क्या रोल होता है? पहला पॉइंट है गतिशील और लचीला, दूसरा पॉइंट है संचारित और अनम्य, तीसरा पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, चौथा पॉइंट है यत्रिक और व्यवहारवादी। देखो व्यवहारवादी नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता और आपका ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, गतिशील और लचीला होता है, ठीक है, प्याजे के अनुसार। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां। वाइगोस्की के विचार में सही विकल्प चुनो। अब इसका बताना है क्या आंसर रहेगा। पहला पॉइंट है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, सेकंड पॉइंट है संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तीसरा पॉइंट है भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है, चौथा पॉइंट है संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? देखो जो अपना ये वाइगोस्की है ये हमेशा बात करते हैं समाज की, ठीक है, समाज की बात करते हैं। अब इसमें से आपका तीसरा और ये चौथा ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, संस्कृत भी समाज का ही पार्ट है और सामाजिक संप्रेक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक संप्रेक, क्योंकि जो समाज है, समाज एक ऐसा वो वर्ड है कि पूरा उसमें सब चीज आ जाएगा, ठीक है। जो आपका पहला पॉइंट है सांस्कृतिक, संस्कृत भी आपकी किस में आ जाएगी, समाज के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका नौवा। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम
डैश होना चाहिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है पुरस्कार और दंड पर निर्भर होती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। चौथा पॉइंट है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। देखो निष्क्रिय नहीं होता, ठीक है, और दंड नहीं देते और उद्दीपन नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, शिक्षक और छात्रों की द्वारा निर्मित है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, और ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में आपके 10 में से ये 10 क्वेश्चन ये आपके एज इट आएंगे। अगर आपका जब पेपर है 7 और 8 को, तब आप देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, लॉरेंस कोल्वर के नैतिक के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों की अपेक्षा करता है और इसकी वजह अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? तो बताओ इसमें से क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। पहला पॉइंट है सजा और अज्ञातकारित अभिन्यास। दूसरा पॉइंट है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। तीसरा पॉइंट है कानून और व्यवस्था अभिन्यास। चौथा पॉइंट है सामाजिक अनुबंधन। तो बताओ, देखो अब ये आपका जाएगा, किसमें जाएगा जल्दी बताओ। ये आपका जाएगा सेकंड, एक अच्छा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लो अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।